वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? Who among the following personalities is known as the Queen of Carnatic Music? A. Lata Mangeshkar, B. Vijaya Rajendran, C. M.S. Subbulakshmi, D. Kavita Krishnamurti। इसका सही जवाब है M.S. सुब्बुलक्ष्मी। M.S. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में और कुछ बातें। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका M.S. सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियों और कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें यह खिताब मिला। साल 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? ए. पेरियार नदी, बी. नर्मदा नदी, सी. पेनगंगा नदी, डी. सोनभद्र नदी। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में और कुछ बातें। नर्मदा यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? ए. 14 अप्रैल, बी. 16 दिसंबर, सी. 12 मार्च, डी. 13 मई। इसका सही जवाब है 16 दिसंबर। भारत में विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता बनाया था। विजय दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 13 दिनों तक चला था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने करीब 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। 16 दिसंबर की शाम को जनरल नियाज़ी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है? Which of the following novels is written by R. K. Narayan and has also been adapted into a Hindi film by the same name? A. Hello, B. Devdas, C. The Guide, D. Three Idiots। इसका सही जवाब है The Guide। आर के नारायण के बारे में और कुछ बातें। आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास द गाइड इसी नाम से हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है। द गाइड उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में एक टूर गाइड के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की यात्रा की कहानी है। यह उपन्यास 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। साल 1965 में आई फिल्म गाइड इसी उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान ने काम किया था। आर के नारायण के कुछ और उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स, ए टाइगर फॉर मालगुडी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? Which Indian dancer won the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 2018 for छऊ डांस? A. गोपिका वर्मा, B. तपन कुमार पटनायक, C. डॉक्टर अरुणा मोहंती, D. अखम लक्ष्मी देवी। इसका सही जवाब है तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक के बारे में और कुछ बातें। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए साल 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तपन कुमार पटनायक एक प्रसिद्ध कलाकार है और सरायकेला के छऊ नृत्य में उनके योगदान को सराहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार पारंपरिक नृत्य रूपों के संरक्षण और संवर्धन में कलाकारों के योगदान को उजागर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? What is the term white revolution related to? A. फसलें, B. मछली, C. दूध, D. अंडा। इसका सही जवाब है दूध। श्वेत क्रांति के बारे में और कुछ बातें। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ा शब्द है।
इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1970 में हुई थी। इसका नेतृत्व डॉ वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति का मकसद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाना था। इस क्रांति के तहत 3 दशकों तक 3 चरणों में एक सहकारी दुग्धांदोलन चलाया गया। इस क्रांति के नतीजे में भारत में दूध का उत्पादन 2 करोड़ टन से बढ़कर 7 करोड़ टन हो गया। इस क्रांति ने भारत को दूध की प्रति व्यक्ति खपत को दोगुना करने में सफल बनाया। इस क्रांति ने लाखों ग्रामीण किसानों के उत्थान में मदद की। इस क्रांति ने डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। इस क्रांति ने दूध के आयात पर निर्भरता को कम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन वर द चैरियट्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट? ए. पालों के, बी. चोलों के, सी. राष्ट्रकूटों के, डी. पल्लवों के। इसका सही जवाब है पल्लवों के। महाबलीपुरम के बारे में और कुछ बातें। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। महाबलीपुरम के पंच रथों को पांडव रथ भी कहा जाता है। इनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम का शोर मंदिर 8वीं शताब्दी में नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय को राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम के गणेश रथ का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इसका श्रेय परमेश्वरवर्मन प्रथम को दिया जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों की कलात्मक रुचि को दर्शाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य पैन फोक डांस के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? Who among the following received Padma Shri 2021 for Panthi folk dance? A. Bhuri Bai, B. Gulfam Ahmad, C. Jagdish Chaudhary, D. राधे श्याम बारले। इसका सही जवाब है राधे श्याम बारले। पंथी लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। राधे श्याम बारले को पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राधे श्याम बारले ने प्रदर्शन और कार्यशालाओं के जरिए इस पारंपरिक नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक अहम लोक नृत्य है। यह नृत्य सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को व्यक्त करता है। इस नृत्य में नर्तक गुरु की महिमा और उनके उपदेशों का बखान करते हैं। गुरु घासीदास के उपदेश इस नृत्य के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए? Who performed religious rituals for the king in the Vedic period? A. सेनानी, B. पुरोहित, C. ग्रामणी, D. व्रजपति। इसका सही जवाब है पुरोहित। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करते थे। वैदिक काल में राजाओं के सिंहावलोकन, राजसूय और अश्वमेध जैसे विशेष समारोहों के लिए भी विशेष प्रथाएं थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? A. अफगानिस्तान, B. पाकिस्तान, C. संयुक्त अरब अमीरात, D. बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और कुछ बातें। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। इस स्टेडियम का स्वामित्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दोनों प्रारूपों टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र, B. मगध, C. कलिंग, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इसके अलावा विनय पिटक से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरेली त्योहार हरेली फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. मणिपुर, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. कर्नाटक। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हरेली त्योहार के बारे में और कुछ बातें। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लेजेंडरी क्रिकेटर? ए. कपिल देव, बी. वीवीएस लक्ष्मण, सी. सौरव गांगुली, डी. अजिंक्य रहाणे। इसका सही जवाब है वीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड के बारे में और कुछ बातें। 281 एंड बियॉन्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इस किताब का सहलेखन खेल पत्रकार आर कौशिक ने किया है। वेस्टलैंड स्पोर्ट ने साल 2018 में इसे प्रकाशित किया था। इस किताब में लक्ष्मण के क्रिकेट करियर, निजी जिंदगी और मैदान के अंदर बाहर की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। किताब का नाम साल 2001 में ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण की 281 रनों की पारी से प्रेरित है। यह पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी वापसियों में से एक है। लक्ष्मण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही अपनी आत्मकथा लिखना चाहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए. 9, बी. 10, सी. 11, डी. 12। इसका सही जवाब है 11। मौलिक कर्तव्यों के बारे में और कुछ बातें। वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 में किसे मिला? हु गॉट द गांधी मंडेला अवार्ड 2022? ए. भाग्यश्री, बी. वीके सिंह, सी. दलाई लामा, डी. चंडी प्रसाद भट्ट। इसका सही जवाब है दलाई लामा। गांधी मंडेला पुरस्कार के बारे में और कुछ बातें। 2019 के लिए पहला गांधी मंडेला पुरस्कार नवंबर 2022 में परम पावन 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को दुनिया भर में शांति और सद्भाव फैलाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? Which of the following dance styles did not originate in South India? A. कथकली, B. कुचिपुड़ी, C. सैत्रिया, D. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है सैत्रिया। कथक और सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। सत्रिया यह नृत्य शैली असम से संबंधित है। यह असम की सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? आलमंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ए. फल उत्पादन, बी. उर्वरक उत्पादन, सी. बायोडीजल उत्पादन, डी. मसाला उत्पादन। इसका सही जवाब है मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन के बारे में और कुछ बातें। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। भारत में मसालों का उत्पादन, उपभोग और निर्यात सभी क्षेत्रों में देश का नाम सबसे ऊपर है। भारत में कई तरह के मसालों का उत्पादन होता है और इनकी खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत में मसालों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य ये रहे: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with protection of life and personal liberty? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 20, D. अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। यह एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक, व्यक्ति और विदेशी को सुलभ है। इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक माना जाता है। समय के साथ अनुच्छेद 21 को बदला गया है और इसके अनुप्रयोग ने भारत में किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? Military exercise Desert Cyclone 2024 has been organized between India and which country? A. Thailand. B. UAE. C. Bangladesh. D. श्रीलंका। इसका सही जवाब है UAE। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में किया गया था। इस अभ्यास का मकसद शहरी परिचालन में बेहतरीन तरीकों को सीखना और साझा करना था। इससे दोनों देशों के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ेगी। भारत और UAE के बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध सदियों पुराने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? राधा श्रीधर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स? A. सत्रिया, B. मणिपुरी, C. कथक, D. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। राधा श्रीधर के बारे में और कुछ बातें। राधा श्रीधर भरतनाट्यम से जुड़ी है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। राधा श्रीधर ने भरतनाट्यम के प्रचार और शिक्षण में अहम योगदान दिया है। उन्हें इस कला रूप के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है। साल 2018 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।